नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल टीवी और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। दिल्ली से एक राहत भरी खबर सामने निकल कर आ रही है। दिल्ली में यमुना का जल स्तर 205.49 मीटर पर पहुंच गया है। दिल्ली में अभी भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है यमुना, लेकिन पहले के मुकाबले अब जल स्तर में गिरावट दर्ज की गई है। हथनीकुंड बैराज से छोड़ा जा रहा है पानी। ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि यमुना का जल स्तर जो है वो 205.49 मीटर दर्ज किया गया है। ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। यमुना से सटे जो इलाके हैं वहां पर अभी भी पानी भरा हुआ है। बाढ़ का पानी जो है वो लगातार जमा हुआ है और जो लोग प्रभावित हुए हैं उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। उनके खाने पीने की सभी तरीके की व्यवस्था प्रशासन सरकार के द्वारा की गई है और स्थानीय लोग भी मदद कर रहे हैं। तो राजधानी दिल्ली में जल स्तर जो है वो 205.49 मीटर दर्ज किया गया है। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विशाल सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। विशाल, यमुना का जल स्तर 205.49 मीटर दर्ज किया गया है। अब क्या कुछ अपडेट मिल रही है? क्या आगे और भी खतरा बढ़ सकता है दिल्ली के लिए, या फिर स्थिति अब सामान्य होगी? देखिए, इस तरह से हमारी नदी का जलस्तर लगातार उसमें गिरावट दर्ज की जा रही है, तो उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में और ज्यादा जो जलस्तर में गिरावट है वो हो सकती है। अगर मौजूदा आंकड़ों की बात करें तो दोपहर 2 बजे तक जो है यमुना नदी का जलस्तर 205.49 दर्ज किया गया है। तो यानी जो खतरे का निशान होता है 205.33, उससे मात्र कुछ पॉइंट्स मीटर ही अभी यमुना नदी जो है बह रही है और ये संभावना जताई जा रही है कि आज शाम तक नदी का जलस्तर जो है डेंजर लेवल के नीचे आ सकता है। तो एक बड़ी राहत की खबर है लोगों के लिए, सभी खासतौर पर जो निचले इलाकों में रहते हैं, और न केवल लोगों के लिए बल्कि प्रशासन के लिए भी एक राहत की खबर है, क्योंकि पूरा तंत्र जो है वो लगा हुआ था लोगों की सेवा के लिए, सुविधाओं के लिए, और उसमें भी अब एक बड़ी राहत की उम्मीद जो है नजर आ रही है। विशाल, जिन इलाकों में जलभराव की स्थिति बनी हुई है, क्या वहां पर राहत देखने को मिल सकती है आज शाम तक? अगर यमुना का जल स्तर और भी घटता है, क्या यहां से पानी कम होना शुरू होगा? देखिए, पानी की बात करें तो पहले से ही जो पंप्स लगाए गए हैं सरकार की तरफ से, वो पानी निकालने का काम लगातार कर रहे हैं। और फिलहाल अगर जो मुख्य इलाके हैं जहाँ पर सबसे ज्यादा जो है बाढ़ का असर हुआ है, जैसे कि मयूर विहार हो या फिर मोनेस्ट्री मार्केट हो, वहाँ उन इलाकों से पानी कम होने में थोड़ा समय ज्यादा लग सकता है। आज ही हम ITO पहुंचे थे, जहाँ पर हमने लोगों से बातचीत करी थी, सिविल डिफेंस के भी कुछ अधिकारियों से हमने बातचीत करी थी, तो उन्होंने ये जानकारी दी कि जो इन इलाकों में पानी घुसा है वहां से निकालने में तकरीबन 7 से 8 दिन का समय लग सकता है, क्योंकि पानी के साथ साथ कई तबाही भी जो है वहां पर हुई है, लोगों के सामान का नुकसान हुआ है, तो उस चीज की भरपाई में भी काफी समय लग सकता है। विशाल, हथनीकुंड बैराज से क्या कुछ जानकारी मिल रही है? क्योंकि पहाड़ी इलाकों में लगातार बारिश फिर से शुरू हो गई है, ऐसे में जलस्तर और भी बढ़ सकता है हथनीकुंड बैराज का। तो ऐसे में क्या लगता है कि आगे और भी अधिक पानी छोड़ा जा सकता है क्या यमुना में? सत्यम, देखिए, फिलहाल अगर हथनीकुंड बैराज से डिस्चार्ज की बात करें तो इसमें काफी भारी गिरावट दर्ज हुई है। आज 2 बजे तक 44,076 क्यूसेक पानी जो है हथनीकुंड बैराज से छोड़ा गया है, लेकिन इससे पहले अगर 2 दिन पहले की ही बात करें तो लगभग 3 लाख क्यूसेक पानी जो है हर घंटे छोड़ा जा रहा था। तो आप इस बात से ही अंदाजा लगा सकते हैं कि 3 लाख से सीधा 45-44 हजार क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज हो रहा है। तो ये एक अच्छा संकेत है दिल्ली के लिए, लेकिन क्योंकि जैसा कि आपने जिक्र किया, पहाड़ी इलाकों में बारिश का सिलसिला लगातार जारी है, तो उससे कहीं ना कहीं एक खतरा हम कह सकते हैं अभी टला नहीं है। लोगों को काफी ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि स्थिति कभी भी जो है बदल सकती है। विशाल, एक यहाँ पर जो इलाके बाढ़ से प्रभावित हुए हैं, जो यमुना से सटे हुए हैं, यहाँ पर जो लोग हैं प्रभावित लोग, इनके लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं सरकार की तरफ से की जा रही हैं? क्योंकि तमाम लोग ये भी कहते नजर आए हैं कि तमाम दिक्कतें अभी भी हैं, सरकार व्यवस्थाएं कर रही है लेकिन फिर भी दिक्कतें बनी हुई हैं। बिल्कुल, देखिए, कई इलाके हैं जहां पर राहत शिविर कैंप जो लगाए गए हैं उनमें भी कहीं ना कहीं खामियां हैं। हालांकि सरकार अपनी पूरी प्रयास कर रही है कि लोगों को जो है सारी सुविधाएं प्रदान की जाए, जैसे बिजली, पानी, पंखा और खाने पीने की चीजें जो है वो देने का प्रयास किया जा रहा है। न केवल सरकार बल्कि जो निजी लोग हैं, निजी तौर पर भी NGOs द्वारा भी जो है लोगों की सहायता की जा रही है। लेकिन क्योंकि जो राहत शिविर में रहने वाले लोग हैं उनकी संख्या काफी ज्यादा है, लेकिन जो टेंट्स हैं वो काफी कम है, तो उसका रेशियो सरकार को बिठाने में जो है थोड़ा कठिनाई जरूर आ रही है, क्योंकि खासतौर पर यहाँ पर हाइजीन का सवाल सबसे
सबसे बड़ा होता है। महिलाओं के लिए जो है शौचालय की व्यवस्था कई सारे जो राहत शिविर है वहां पर नहीं की गई है। तो इन सब चीजों पर भी सरकार को जो है और ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। बिल्कुल विशाल, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।